जाकर एक प्रेस करके छोड़ दे हाथ। बोधगणादिवेदितं ततित जम्बो फलचादिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मारना ही कौन? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपा में आरती में आ जाओ प्रभु, आ जाओ। गौतमर्वतं पदवयाम विदीक्षां श्रोता लोक अकल्पयनः बाके हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, करे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे वासुदेवाति कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा जन वासुदेव राधे प्रवेश करने जा रहे हैं।
अब जिन्होंने पहले ही आरती और विश्राम की आरती और 7 दिन तक के निरंतर बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हैं, कौन है पुण्यवान जीव? जरा आप हाथ पकड़ के बताओ कि निरंतर पहली आरती और विश्राम की आरती 7 दिन तक बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। अब देखिए कितने लोग हैं। जितने लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया इनकी तो लैटरिन निकल आई है। क्यों? कि जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं मिलेगा काम से, पर एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री श्याम से। काम तो जिंदगी भर है ही, फुर्सत कहाँ है? और जो फुर्सत निकालकर 7 दिन भगवान के लिए कथा में आरती कर रहे हैं, पहली आरती और विश्राम की आरती, प्रसाद लेकर दीप लेकर अपने घर प्रस्थान कर रहे हैं। मेरे बाके बिहारी जी कहते, तूने अगर मेरे लिए समय दिया है तो मैं भी तेरे लिए समय निकालूंगा। जब जब जीव पर मुसीबत या कोई कष्ट या संकट आता है तो भगवान भी साथ में आ ही जाते हैं, रक्षा करते जीव। दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हैं। भाव भक्ति के साथ में जहाँ पर यहाँ पर भी है, जितने यूट्यूब पर एक कथा का लाभ ले रहे हैं, दोनों हाथों की तालियों की सेवा देते हैं भाव से। शीला दे कार्तिक का महीना बुधवार दिन अष्टमी तिथि माता चातुर्मास शुक्ल पक्ष भाव में श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाकर जीवन को प्रसाद कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भगवान से भाव करते हुए लगन श्री को कभी छोड़ना नहीं छोड़ते हो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर में तो हो मेरे श्याम। बुआई मैंने तेरे नाम की, बुआई मैंने तेरे नाम की, तेरी बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो प्रभु जी, लगन मत छोड़ना। राधे 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 राधे।
भाग्यवती भाव। बड़े भैया ने पर रथ की तरफ देखा और जैसे रथ की तरफ देखा तो भगवान कहने लगे बलदाव जी कन्हैया तेरे रथ के पहिए पर कौन बंधा है? तो महाराज कन्हैया कह रहे भैया ये हमारे ताले बाबू है, यानी हमें माँ यशोदा के दुग्धपान की हमको याद दिलाई थी, इसलिए हमने इसे बांधा है और सजा दी है। तो बलराम जी कहने लगे कोई ऐसी सजा देता है क्या कि जो अपने ताले बाबू को रथ के पहिए से बांध दिया? बलराम जी ने छोड़ा है उनको, रथ के पहिए पे जो बंधे थे छोड़ दिया। अब रुक्मी नीचे सर झुका करके बीरज की चोरी पे राधिका गोरी पे, बीरज की चोरी पे मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी पे आहा बीरज की चोरी पे ओ मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है आहा नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है आहा छोटी है ओहो जो नहीं ब्याह करा दे तेरी कैया नाथी चराओ, जो आए तेरी कैया नाही चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी कैया नाही चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देवी करना आओ, आज के बाद मोरी मैया तेरी देवी करना आओ। आएगा प्रेम जा अब जीत हार का, राधिका गोरी पे बीरज की चोरी पे, राधिका गोरी पे बीरज की चोरी पे मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी पे बीरज की चोरी। श्री राधे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले मैया वो घूमती ना बोले, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना डोलेगी। गोरी पे बीरज की चोरी पे, राधिका गोरी पे बीरज की चोरी पे। श्री राधारानी प्रसाद की जय हो। श्री राधे
राधिका गोरी से रचती गोरी से नैया करा दे मेरो ब्याह हो नैया करा दे मेरो ब्याह नैया करा दे मेरो ब्याह नैया। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। करके आज कहाँ पहुंचे? द्वारका पहुंचे। द्वारका जिन्हें कह दिया चलूंगा तो मैं आपके यहाँ, पर मेरी एक शर्त है। भगवान बोले क्या शर्त है गुरुदेव बताओ? बोले मेरे रथ के जोतोंगे तो आप दोनों जोत कर चलो। यानी क्या कि हमको रथ को हाँकने वाले आपको नांदिया बनना पड़ेगा। अब बताओ कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ रानी रुक्मणी? पर भगवान ने कहा कि ठीक है हम आपको लेकर चलने को तैयार है। दुर्वासा ने कहा कि देखो चलूंगा तो सही, लेकिन मेरी एक और दूसरी शर्त भी तो सुनो। अगर आपने कोई प्रिय कार्य अपनी पत्नी के लिए कर दिया तो फिर मैं द्वारका वापस नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा करके। बोले ठीक है। अब रथ लाया गया और रथ के बैल बंडी में जोतने वाले कौन बन गए? एक तरफ द्वारकाधीश और एक तरफ रुक्मणी। और दुर्वासा कहाँ है? रथ पे। अब देखो कोई ऐसे गुरु को अपने घर लाता है क्या? आजकल के लोग बोलेंगे महाराज आनो है तो आओ, नहीं तो चलते बनो। प्रेम से बोले जयत्री राधे। लेकिन शिव अवतार है दुर्वासा मुनि और नारायण प्रेम ने लक्ष्मी नारायण ने भगवान एक दूसरे के इष्ट हैं। महाराज रथ आगे चलने लगा, दुर्वासा बैठ गए। अब चलते चलते भैया जो राजकुमारी जो आज रानी बनी है वो इतने दूर थोड़ी चल पाएगी, हैं? भाई बढ़िया तो बढ़िया बंगले में रहने वाली, महलों में रहने वाली आज कुछ दूर चली है तो प्यास के मारे तो जान निकल जा रही है। भगवान से इशारा किया कि प्रभु तुम्हारे गुरुदेव को लेकर बहुत दूर चलना है और हमें तो प्यास लग गई है। फिर हमें तो प्यास लग गई, थोड़ा पानी तो पिला दो। भगवान बोले जो बैठे हैं ना वो क्रोधी है, क्या कैसे पिलाओ पानी, कैसे पिलाओ? भगवान ने थोड़े अपने पैरों से नाखून जो होता है ना उससे धरती को थोड़ा खुदराया है और जैसे खोदा है पैरों के इशारे से वहां से तुरंत जल की धारा निकल गई। और जैसे जल की धारा ऐसे निकली माँ रुक्मिणी ने ऐसा हाथ किया और जलपान कर गई। जलपान कर गई तो ये दुर्वासा ने देख लिए और कहा कि कृष्ण द्वारकाधीश मैंने कहा था कि जो आप अगर आप अपनी पत्नी के प्रिय कार्य करोगे तो फिर मैं वापस द्वारका तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं वापस अपने स्थान पर चले जाऊंगा। अब दुर्वासा क्रोध में आ गए और वापस अपने आश्रम पे गए, पर कहा कि जब मेरे पास मेरी इच्छा होगी तो मैं आपके आऊंगा। अब ले गए और यहाँ रति प्रार्थना कर रही है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, भोला नगर में। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ये चातुर्मास के जो मालिक है वो भगवान महादेव जी है।
जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आती तब तक भगवान के नारायण का अधिकार नहीं है, अभी शंकर का अधिकार है। इतने कार्तिक के महीने में अब भगवान शिव की बड़े प्रेम की स्तुति कर रहे हैं, दोनों हाथ में तालियों की सेवा देकर अरे भाव भक्ति के साथ में। कोई बात नहीं, अभी तैयारी कर लेते। फिर ऐसे ही तोहफा लाया, ऐसा ही टेबल रख दिया, ऐसी कुर्सी रख दी। मंडप तो इस पर ठीक है, वाटर प्रूफ है, लेकिन मंडप ऐसे। तो अब कथा का पहला दिन भाव हम कथा में बैठे, भगवान की एक कृपा हुई कि कथा के रथ में पहले दिन में भीड़ लग गई। कभी अभी बहुत याद आती तो हम बता देते हैं। और उस मैया ने इसलिए कथा कराई थी कि देखो उस मैया ने बढ़िया पैरों में चोर जाकर के चटपट करके काट। उस दिन का चंद्रमा देखना निषेध है महाराज, चंद्र का दर्शन नहीं होना चाहिए उस दिन, चतुर्थी का चांद जो देख ले उसे झूठा कलंक लगता है। फिर कलंक से मार्जन कैसे करे? एक तो एक पत्थर ले लो, दूसरे के घर में फेंक दो। अब किसी घर में पत्थर फेंकोगे तो वो क्या तुमको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो फिर इसलिए श्रीमद् भागवत जी में समंतक मणि की कथा पढ़ लो। जो समंतक मणि की कथा पढ़ लेता है उसका मिथ्या कलंक दूर हो जाती है महाराज। तो यही भगवान कृष्ण पर एक बार कलंक लग गया। कैसे लग गया? तो सुनो, उग्रसेन की सभा में तत्राजित आया और तत्राजित ने वो जो सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी थी, भगवान प्रसन्न होकर एक समंतक मणि दी। और वो मणि का काम था कि जहाँ पर वो मणि रहती थी वहां पर आदि व्याधि चोर भय कष्ट दुख नहीं आते थे और उससे 100 बार रोज सोना निकलता था। हाँ, और उससे 100 किलो सोना रोज निकलता। ऐसी मणि तो सबके घर हो महाराज। वो मणि को धारण करके तत्राजित आए तो सब लोग पूरे भगवान समझ करके तत्राजित को प्रणाम करने लगे। लेकिन ये खबर द्वारकाधीश के पास गई कि द्वारकाधीश को बताया किसने कि आपके दर्शन के लिए लगता है साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। पर भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा वो सूर्य नारायण नहीं, कोई सूर्य नारायण का भक्त है। भगवान आप तत्राजित के पास आए और तत्राजित ने कहा, अरे तत्राजित, इतनी बड़ी बहुमूल्य मणि तुम्हारे गले में तुमने धारण करी है, इस मणि को आप ऐसा करो
राजकोष खजाने में जमा कर दो, इतने यहाँ के राज्य की व्यवस्था होगी। पर तत्राजित ने वो मणि नहीं दी और वापस लेकर अपने घर चले गए। और तत्राजित ने कहा कि देखो आप द्वारकाधीश तो बड़े बलशाली है, मैंने ये तमंतक मणि पहन करके आज उग्रसेन की सभा में गए तो द्वारकाधीश ने ये मणि हमसे मांग ली, तो आज पत्नी कहती अच्छा किया और तपस्या आपने करी पर मणि तो दी नहीं। अरे आप तपस्या करो और मणि किसी और को दे दे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज कुछ दिन के बाद देखिए तत्राजित का एक छोटा भाई है, नाम उसका प्रतेन है। अब देखो मणि को लेकर के मानो शेर का शिकार करने के लिए वन की तरफ जाता है, और शेर का शिकार करने के लिए जैसे वन की तरफ गया तो क्या देखा, वहाँ ऐसा देखा कि शेर का शिकार प्रसेन ने नहीं किया, उल्टा अबे तो प्रसेन का शिकार शेर ने कर दिया और प्रसेन को मार दिया शेर ने। जैसे मार दिया तो आज शेर के पंजे में वो तमंतक जो मणि थी वो फंस गई, वो अटक गई। सामने से जा रहा था भालू, और भालू कौन था, जामवंत जी। जामवंत जी भालू ने वो शेर के पंजों में फंसी हुई मणि को देख करके उनके साथ युद्ध किया, और आज भालू का और सिंह का शेर का युद्ध हुआ, और युद्ध में लड़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ भी रहूं और इनके साथ भी रहूं, ये बहुत सुंदर है। तो तुम कम से कम इतना तो कर सकती हो ना कि इसको अपने जैसा बना सकती हो। बोले हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी कर सकती, भीतर गई करके कुछ मंत्र बोलती है और बोलती कि अरे करम जरी, जैसी मैं सुंदर हूँ वैसी तू सुंदर हो जा। कुटिया की तरफ जैसी पानी फेंक करके मारा, भगवान बोले खतरा टल गया। बोला और आवाज लगाई, अरे ओ जामवंती, थर्ड मैरिज में चले, तीसरे मैरिज में, तीसरी शादी। अब महाराज भगवान वो मणि को लेकर गए किसके पास, तत्राजित के पास, और कहा कि महाराज ये मणि तो है बड़ी विचित्र, ये मणि के चक्कर में मणि को पता लगाने गए, मणि तो मिली साथ में घरवाली मिल गई। जैसे सुना साथ में घरवाली मिल गई तो तत्राजित बोले प्रभु ऐसा करो, अब ये मणि हमको नहीं चाहिए, पर मेरी भी एक इच्छा है। तत्राजित की बात को सुनकर भगवान को मुझ छोटो तो हो गया। भगवान बोले क्या इच्छा है आप बताओ तो जरा। तत्राजित बोले प्रभु मणि तो मैं आपको ही देना चाहता हूँ, मणि आप रखो, पर साथ में मेरी एक तीसरी बेटी है, वो बेटी के साथ विवाह कर लो। भगवान बोले दो तो है, अब तीसरी आपकी, अब वो बेटी का नाम है सत्यभामा। ये कौन है, साक्षात पृथ्वी है, पृथ्वी का स्वरूपा है। और भगवान को आगे और भी तो काम करना था, अब इसमें से भी अगर ये सत्यभामा तो भगवान ने ब्याह क्यों किया, तो एक दिन भगवान सत्यभामा का एक बदला लेना था भगवान को। क्या बदला लेना था, जिस समय हिरणाक्ष और हिरणाक्ष को मारा भगवान ने, पृथ्वी को ले जाकर समुद्र के रताताल में ले जाकर थे भरोड़ी, राजा रानी लागे महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी को महारानी लागे, मैंने खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे
झूमती हुई आज का ही दिन है, कल से आपको तकलीफ देने वाले नहीं है। और वृंदावन में कालिंदी कौन है? यमुना रानी, जिनका प्रत्यक्ष आप दर्शन आज भी कली काल में, जिनका दर्शन आप यमुना जी तो कारी कारी राधा गौरी वृंदावन में तो मचाए राम पार्वती राधा रानी लागे रानी लागे मैं राधा रानी लागे रानी लागे मैं रानी लागे। जय श्री राधे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो यहाँ राधे पुन्ना राधा नाम में बड़ी दौलत खानी लागे अघोर खानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे से बारो राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे राधे 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 जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा जय राधा हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा तेरा जीवन बड़ा अनमोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि बोल। डाल डाल हरे पात पात परे श्री राधा राम होई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बताओ भगवान आपको प्रेम करते हैं कि नहीं करते? सत्यभामा कह रही है कि नहीं प्रभु, भगवान तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। भले कितना प्रेम करते हैं, प्रेम करते तो मैंने एक फूल लाया स्वर्ग से, पारिजात का फूल मैंने भगवान को दिया और कहा कि इसे सत्यभामा को दे देना। पर भगवान ने सत्यभामा को तुझे को तो नहीं दिया, अपितु रुक्मणी को दे दिया। तो सत्यभामा कह रही क्या बात है, कोई बात नहीं नाराज जी, अगर रुक्मणी को दे दिए तो कोई बात नहीं, बड़ी है वो हम सबका ख्याल रखती है। पर बोले ऐसा ये फूल कोई साधारण नहीं है, ये स्वर्ग से है, स्वर्ग से लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया था। पर भगवान मैंने कहा जो जिसको आप अधिक प्रेम करते हो प्रभु उसको ये फूल दे देना। अब महाराज भी तो बोले रुक्मणी को प्रेम भगवान करते क्या? बोले हाँ देवी, लगता तो ऐसा ही है। अब महाराज नारद जी आए पर सत्यभामा के मन में आग लगा दी। अब जब आग लगा दी
तो सत्यभामा कहती है कि अब तो आप ऐसा करो, द्वारकाधीश के पास जाकर आप ही कह देना कि सत्यभामा ने हमको याद किया है। भगवान को ये पता लगा कि सत्यभामा हमसे रुष्ट है। पहले अगर श्रीमती को क्रोध आता था, गुस्सा आता था, तो पति से बात नहीं करती थी, मुंह फुला करके बैठ जाते थे। लेकिन मुंह फुलाने का, रोटने का, गुस्सा करने का भी एक जगह होती है। आजकल तो जरूरत नहीं पड़ती, जहां चाहो वहां पे गुस्से हो जाओ, छोटी छोटी बातों को लेकर, कोई भी बातों को लेकर। पहले लड़ने और झगड़ने का एक स्थान होता था, जिसको कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं के महल में एक भवन होता था और उस भवन का नाम था को भवन। अगर राजा को मालूम पड़ा कि हमारी श्रीमती जी को भवन में गई है, तो समझ जाते थे कि आज रानी को कोई गुस्सा आया है। फिर राजा जाते थे और मनाते थे। ये भी सत्यभामा को भवन में चली गई और फिर द्वारकाधीश गए। तो इधर द्वारकाधीश ने पूछा, अरे देवी क्या बात है, आप इतने क्रोध में क्यों, क्या गुस्सा है, जरा हम पे तो कह दो। सत्यभामा कहते कि प्रभु आप सच बताओ, मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर मुझसे प्रेम किए होते तो देवऋषि नारद जी ने जो पारिजात का फूल लाया, स्वर्ग का फूल था, और स्वर्ग का फूल उन्होंने कहा था कि जिससे तुम अधिक प्रेम करते हो उसको देना, तो आपने रुक्मिणी को दिया, मुझको नहीं दिया। फूल तो मेरे लिए था, क्या तुम मुझे सच्ची बताओ प्रेम नहीं करते? भगवान बोले तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोले प्रेम करते हो तो फिर फूल कहाँ चढ़ाओगे? बोले स्वर्ग का की ठोड़ी को हाथ लगाई और एक अपना दाया पैर आज कुब्जा के बाएं पैर पर रखा और भगवान ने थोड़ा सा झटका लगाया, ऐसा झटका लगाया। झटका लगते थे भगवान का स्पर्श होते थे, जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो तीनों लोक की सुंदरी होगी, हो तीनों लोक की सुंदरी होगी। इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि अपने रूप को देखते रह गई। तो आज जैसे अपने आप को देखते रहेगी, भगवान के सामने घुटना टेक करके बैठ गई, हाथ जोड़ के भगवान से कह रही है, नाथ इतनी कृपा करो, जब आपने ये काया दी है, अपना स्वरूप दिया है, तो इसे अपना बना लो, मेरे घर चलो। बोले मामा को मार के आएंगे फिर तुम्हारे घर आएंगे। तो आज भी आप मथुरा जाते हो, जहाँ पे भगवान ने कंस का वध किया, आज भी मथुरा में विश्राम घाट पर आप दर्शन करो। अपने दो विवाह थे, ये भागवत जी में नहीं थे, ये गर्ग। आप बोलो और कथा सुनना चाहोगे? अब समय कितना हो गया? अब तो लगता है कि समय इतने सुंदर भाव है कि सुदामा कोई शिकायत नहीं, माला सीकर कपड़े फटे हैं, आपको शरीर महाराज चिंतन चित चोर का पालन करते हुए, और आज बैठे हैं तो और कहा कि नाथ, तो सुदामा के नेत्र एकादशी पर आज भगवान की कृपा से तो मेरे यहाँ रोज एकादशी है। भगवान से कभी शिकायत मत करो। आप स्वस्थ हो, मस्त हो, 2 आंखें हैं, कोई शिकायत नहीं करते और भगवान से कहते कि प्रभु आप बड़ी कृपा है आपकी कि आज मुझे एकादशी है। सुशीला कहते ठीक है प्रभु, आज हमको एकादशी है, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने क्या बिगाड़ा, बच्चे भूखे हैं, आज उनके लिए कुछ नहीं है। भगवान बोले, सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, आज प्रभु की जैसी इच्छा होगी देती है व्यवस्था हो जाएगी। सुशीला उस दुख के समय आज द्वारकाधीश की याद दिलाती है और कहते कि नाथ मैं तुमसे एक बात कहूं। तो सुदामा जी कहते कि हाँ कहो सुशीला, क्या कहना चाहती हूँ? बोले नाथ तुम्हें भगवान की याद नहीं आती? देखिए दुख के समय जीव को भगवान की याद आ जाए बहुत बड़ी बात है। बोले याद तो
देवी बहुत आती है। बोले याद करने तो ही काम चलेगा, कभी भगवान के घर नहीं जाओगे, भगवान की नगरी नहीं जाओगे, कभी काम में तो समय निकालकर छुट्टी लेकर के कभी भगवान के पास भी जाया करो। सुदामा के नेत्र इतने प्रज्वल हो गए कि आपको बर आए और कहा कि सुदामा कहता है कि सुशीला, मैं भी चाहता हूं कि मैं द्वारकाधीश के पास जाऊं, पर आज अपने मित्र से मिलने के लिए मैं खाली आज जाऊं कहते। धर्म में कहता है कि अगर आप अपने एक मित्र से मिलने जाते हो तो कुछ ना कुछ लेकर भेंट लेकर जाना चाहिए, खाली आज भगवान के पास कभी नहीं जाना। और वो द्वारकाधीश द्वारका का राजा है, सुशीला धर्म पत्नी है और कहते कि नाथ आप भगवान के पास द्वारकाधीश के पास जाना चाहते हैं, मैं अभी अभी व्यवस्था करती हूँ। पीछे के दरवाजे से गई, देखो ब्राह्मणी है, मांगा है तो क्या मांगा है जानते हो? एक घर गई और कहा कि हमें एक मुट्ठी चावल दे दो। दूसरी घर गई, दूसरी मुट्ठी चावल दे दो। तीसरी घर गई, तीसरी मुट्ठी एक तो चावल मांगा। अब कितनी का चावल पतला है, कितनी का चावल मोटा है, कितनी का चावल अनेक प्रकार के। और देखिए भगवान को आज ये करे मांगती तो एक बोरा मिल जाता है, पर मांगा उतना ही जितनी आवश्यकता है। और मन में कह रही कि नाथ किसी को इतनी गरीबी मत दो कि आपको देने के लिए भी मुझे मांगना पड़ेगा। आज कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। और खुदा मुझे धीरे धीरे निकल रहे हैं द्वारका की ओर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तेरे ऐसे हटाती है दुनिया तेरे रास्ते, हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। समझूं हरगिज़ में इनका इशारा, समझूं हरगिज़ में इनका इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलो द्वारकाधीश भगवान। श्रवण करते हैं। नजर पे पगड़ी, नजर पे नजर पे जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो नजर पे पगड़ी को नाम है सुदामा। देखी बार मोहन राधे करके देखो, देखी बार मोहन जय हो करके देखो। पे सुदामा करी मांगना, करी कि सुनते हैं जोड़े जोड़े क्या देखते हैं? जय हो।
सुदामा कन्हैया के तो करके सुदामा पानी पैरागे को हाथ की दीने दशा करुणा करके करुणा निधि करके करुणा निधि रोए पानी पैरागे को हाथ छुअत नहीं कथा होती है। पूरे देवता विराजमान होते हैं, स्वरूप मूर्तिमान होकर के अलग सूक्ष्म रूप लेकर के। यहाँ पांडालों मंडप में ना जाने कितने देवता बैठे होंगे इतने, क्योंकि आज ये जो कथा हो रही है कार्तिक मास उत्तम मास अष्टमी तिथि, आज गोपाष्टमी, और उसमें भी भगवान की कथा ये चातुर्मास में सुन रहे हैं। कितने जन्मों का हमने पुण्य इकट्ठा किया होगा ना, तब जाकर जब पुण्य इकट्ठा होते तब कथा होती है। कथा तो मैं सबको कहूंगा कि आप अपने घर में कथा कराओ, आप अपने घर में कथा कराओ, आपको बोल तो दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि लिए आपके पास जरूर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेगा, विश्वास करना। नहीं तो फिर आपका पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ और कहा कि मैं कथा कर, भगवान की कथा भगवान ही कराते। बस ये सोच करके जितने जितने जो व्यवस्था हो उतनी वित्तीय व्यवस्था भी अगर आप कर लोगे ना, तो मेरे बाकी बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी देखना तो सही। परिवार में हमारे पोलपट्टी खोले को भैया, तो अब जो तांदुल की पोटली थी ना वो छुपाने लगे, और हमारे द्वारकाधीश अब बताओ बगल की जो पोटली थी उसको छीन ली, और छीन करके भीतर के भाव को समझ के एक गांठ खोली है, एक गांठ खोली, यानी तारे संसार के बंधन को तोड़ करके भगवान ने एक लोक की संपत्ति की गांठ आज संपत्ति को देने के लिए तारे बंधन को तोड़कर एक गांठ खोली, दूसरी गांठ खोली, और एक मुट्ठी तांदुल लेकर के जैसे मुख में डाला तो एक लोक का राज्य सुदामा के चरणों में बिछा दिया हो। ऐसी लग रही है जैसे दूसरी द्वारका का निर्माण करा दिया, स्वयं स्वर्ण के महल बन गए हो, सब कुछ आज पूरी लक्ष्मी सारी मुट्ठी खाने जाते, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, मत खाओ मत खाओ, अरे कच्चा खा रहे हो ना, कच्चा खाओगे तो पेट आपका दुखेगा। भगवान बोले मेरो तो ना, इतना लुटारे हुए ब्राह्मण पर भूल गए, इसी ब्राह्मण ने आपके वक्ष स्थल पर जोरदार लात मारी थी। भृगु ऋषि तो थे जो ब्रह्मांड भगवान के वक्ष स्थल पर, नारायण के वक्ष स्थल पर जोरदार तांदुल लेकर के रुक्मणी अपने मुख में डालती है और कहती है कि हे द्वारकाधीश, मैं सच कहती हूँ, जो आज से ये आपकी जो ये कथा सुनाएगा, जो आपका गुणगान करेगा, मैं उसके घर में स्त्री रूप में, लक्ष्मी के रूप में निवास करूंगी, और उसके घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी पहुंचाते हैं। और कहते कि तुम्हें कभी मिल जाए तो भैया कभी आप लेकर के एक ना एक दिन इतना हमारे पास जरूर आना। तो आप सुदामा जी कहते भैया कि जरूर आऊंगा, और फिर निकले हैं, भगवान उनको ले जाकर के पहुंचा रहे हैं। जैसे सुदामा जी धीरे धीरे जाकर के वापस अपने गांव की ओर लौट लगे, भैया ये हमारी ये नगरी थी, अन्य ऋषि बैठे थे, जनानी साड़ी पहना करके ऋषियों के पास जाकर के पूछ लिया कि देखो ये पेट है, गर्भ है, आप इसे बताओ इसे बेटा होगा या यदुगत। अभी तो भगवान कहने लगे पूरा यदुगत का संगार तो भगवान ने ब्राह्मणों के आप ही अपने परिवार को श्राप लगा दिया। और इधर अर्जुन को कहा कि देखो मेरी जो 16,108 प्राणी है, आप द्वारका आते 7 दिन के बाद समुद्र में डूब जाएगी, तो इसे लेकर के आप वृंदावन चले जाना राधा रानी के श्री चरणों में। अर्जुन कहता है कि प्रभु ठीक है, और इधर उद्धव जी को सुंदर उपदेश देते हैं भगवान द्वारकाधीश। और इधर आज द्वारका और सोमनाथ के बीच में कभी आप जाओगे तो वह भालका तीर्थ है। भालका तीर्थ में भगवान पीपल वृक्ष के नीचे अपने मस्तक के नीचे हाथ लगाए सीधा, और दायां पैर बाएं पैर पर रख करके भगवान विश्राम अवस्था में है। लेकिन देखिए वही भेली आया,
भेलिया कौन था? बाली। और क्योंकि भगवान ने राम अवतार लेकर मैं बैरी सुग्रीव प्यारा ना तो मोहे कित कारण मारा, तो भगवान ने कहा कि देखो तुमने छोटे भाई की पत्नी को अपनी बनाई हो, इसलिए क्योंकि छोटे भाई की पत्नी तो बेटी के समान हो, तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। तो बोले हम तो बंदर है, हम तो वानर है, पर आपने भगवान हमको छुप करके मारा है। भगवान बोले इस समय मैंने आपको छुप करके मारा है, अगले जन्म आज में यदुकुल में अवतार लेकर आऊंगा तो तुम ये इच्छा पूरी कर देना। तो ही बाली है भेलिया बनकर आया और भगवान के जो चरण थे उसको मृग की आग समझ करके अब ऐसा तीर मारा, ऐसा बाण मारा कि मानो वो तीर जाकर के सीधा भगवान के चरणों में लग गए महाराज। और जैसे लगे प्रभात क्षेत्र में शंख चक्र गदा आकाश में प्रभात क्षेत्र में उड़ने लगे और महाराज अर्जुन उद्धव ने देखा रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो, अब हमारा क्या होगा? बोले दारुण कलयुग आ रहा है। और भगवान कहते कि नहीं, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं कहीं आता नहीं, ये तो मेरी माया है, मैं तो हर कण कण में मैं वास करता हूँ। तो बोले प्रभु कलयुग के जीव के उद्धार के लिए आप कहाँ रहोगे? भगवान बोले कहीं नहीं। तो भगवान देखते देखते अपनी अंतर आत्मा गोल गोल आकाश में ऐसे घूम करके आकर के बोलते अब जाकर के मैं भागवत जी में विश्राम करूंगा। और भगवान आकर के भागवत जी में विश्राम करते। ये भागवत के दर्शन करने मात्र से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है, जैसे आग के सामने तिनका जाए जलकर भस्म हो जाता है। इन भागवत के दर्शन करने मात्र से पापियों के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भागवत कोई पोथी नहीं, भागवत कोई मनोरंजन नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रानी का विग्रह है। ऐसे श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाते सुनाते आप कहा कि हे राजन, मैंने 7 दिन तक के तुमको ये कथा सुनाई है, तुमने कथा को श्रवण किया है, और अब कहो मैं तुमसे एक प्रश्न करूं, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी कहता है कि नहीं प्रभु, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है। तो क्या कहा जानते? एक घड़े में जल भर दिया और कहा कि इस जल में क्या क्या दिख रहा है? बोले आकाश दिख रहा है। आकाश कैसा? घटाकाश दिख रहा है। एक लकड़ी लाई, मटके को फोड़ दिया। जैसे मटके को फोड़ दिया तो वो जो आकाश पानी के जल की प्रतिबिंब में वज्जाई में दिख रहा था, वो आकाश कहाँ गया? बताओ कहाँ गया? वो आकाश जाके आकाश में 15 गेड़ी बाना बाकोड़ा पे है। इनके लिए तो एक बार ताली जोरदार। ये जैसे स्वरूप को दे दिया हो तक पहुंचाई और लाने का श्रेय हमारे इंदिरा भाई जी माता जी को, उनका भी श्रेय होता है कि उनकी हमारी शिव पुराण हुई है और आपसे मुलाकात हुई है। 1 साल के अंदर बताएंगे पोल पट्टी हमारे अंदर ही है। जोरदार ताली हमारे पूज गुरुदेव के लिए। और ये कहेंगे कि सितारों की महफिल सजाते रहेंगे आप सभी त्रिलोकी नगर वासियों के लिए। सितारों की महफिल सजाते रहेंगे, खुशियों की सौगात लाते रहेंगे, और वादा रहा हमारा आप सभी त्रिलोक वासियों से, आप बुलाते रहोगे, हम आते रहेंगे, आप बुलाते रहोगे। और क्या नहीं? अरे गलती हुई है जो उसे माफ करना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। त्रिलोकी निवासी सदा खुश रहना, नागपुर निवासी सदा खुश रहना। गलती हुई है जो हमें माफ करना, आत्मा की बात तुम
सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए जाएंगे। धन्यवाद। जय हो। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां। दूसरे थोड़ा मेहमानों का अतिथियों का स्वागत और बोलते हुए शादी के लिए भी बोलते हुए जय साईं भगवान के दरबार में बोलो भक्त बच्चे भगवान की जय हो। सबसे ज्यादा मेरी सहेलियों ने जो मेरे को सहयोग किया है उसके लिए मेरी सभी सहेलियों को तिरुपति नगर की सब सहेलियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहार लाल की जय हो। आरती प्रभात फेरी जो भी कुछ हुआ संपन्न मेरी सहेलियों के कारण हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से। जय हो। घर की बड़ी बहू के हाथ में माइक दे दीजिए क्योंकि बच्चियों के हाँ उनकी भी मन की कोई बात है तो कहना चाहे। और मेहमान सब लोग आए हैं तो प्रसाद है प्रणाम। और जो सभी आए हैं हमारे यहाँ पे पेंडाल में और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कथा हमें बहुत ही अच्छी लगी।
बहुत बहुत बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। अब हम महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग कथा सुनकर बहुत खुश हुए कि आपको, मेरी इच्छा है कि आपको बार बार यहाँ आना पड़े तिरुपति नगर। जय हो जय हो। हाँ बड़ी शांता जी, चाची जी, चाची के जी का नाम किरण जी। चाची जी बैठ परिवार के छिंदवाड़ा से हैं, छिंदवाड़ा था। एक बार जोरदार तालियां। महाराज आपको हमारे पूरे बैच परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। और हर एक वो रिश्तेदार को प्रणाम, हर वो सब तिरुपति वासियों को प्रणाम, और सभी बच्चों को, और मेरे आशीष सचिव अकील, और मेरी बड़ी जिठानी भी है, बहन भी है, उनको तो कोटि कोटि प्रणाम। जिस तारीख से वो आई हैं और पूरे बैच परिवार को संभाली है, और जिस तरह से उनने जो अपने देवरों का, हम लोगों का ध्यान रखी है, और जिस तरह से पूरे परिवार को लेके चलिए, और मेरे तरफ से उनको बहुत कोटि प्रणाम। ईश्वर करे वो सदा हमारे ऊपर ऐसे आशीर्वाद बरसाए और पूरे परिवार को एकजुट होके रखे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमसे भी कोई छोटे हैं, हमसे भी कोई गलती हुई होगी तो उससे बार बार क्षमा। जय हो। बोलो भक्त भगवान की जय हो। और महाराज जी मेरी तो बहुत इच्छा है कि आपका जहाँ भी हो आप, और जहाँ भी हो तो आपके सुंदर वाणी प्यारे प्यारे शब्दों से फिर से मेरी आत्मा में उतरे। और ये ईश्वर की कृपा हमेशा पूरे परिवार को बनी रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। जय हो। तीनों देवियों के लिए जोरदार तालियां। बोलो वृंदा। भागवत करवाना है, वो आज हमारे सासू माँ ने कंप्लीट किया है, और आपकी पूरी इसके अंदर वो सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार दामाद आशीर्वाद, अगली बार बहुत सुंदर मंगल कामनाओं को लेकर पुनः यहाँ पर पधारे नागपुर में, और आओ तुम्हारे अर्धनारीश्वर जामतौली दर्शन करते फिर हमसे मिलो। आइए आप करना ही है, और रुक्मणी आपके बीच में आ रही है, और उनके साथ थोड़ा नृत्य करेंगे। फिर नंदगांव को छोड़ा है, बरसाने की छोरी है। नंदगांव को छोड़ा है, बरसाने की छोरी है। हो 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 होली है। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज नीरज में होली रे रसिया, आज नीरज में होली रे रसिया। होली है। नंदगांव को छोड़ा बरसाने की छोरी है। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली के रत्ना की जय हो। बोलो पिछकिया लोगे लोगाई, दुख समझाए लोगे लोगाई।
होलिया में उड़े गुलाल जोड़ी का जवाब नहीं होलिया में उड़े गुलाल होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में उड़े गुलाल जोड़ी का जवाब नहीं होलिया में उड़े गुलाल जोड़ी का जवाब नहीं तम नमामि हरि परां तम नमामि हरि परां तम नमामि हरि परां। उठते चलते फिरते केवल एक ही नाम हरि। भगवान आप सभी के भीतर के भाव को समझकर भगवान आपकी सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। यही प्यार दादी पे आपको व्यास जी महाराज आपको आशीर्वाद देते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
भगवान जी की विदाई करेंगे। देखो आया है माखन चोर, देखो आया है माखन चोर, बोलो भगवान की जय हो। आप गिरी घोड़ा गिरी और नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आला रे आला जरा मटके तमल ब्रज ज्वाला गोविंदा आला रे आला रे आला जरा मटके तमल ब्रज हर तरफ है सो आया माखन का चोर, अब हम लोग मस्ती करेगा। कभी मटकी फोड़ कभी गलिया रोके, कभी मटकी फोड़ कभी गलिया रोके, आज गड़बड़ घोटाला करे। जय हो जय हो। भक्तों की राजा श्याम मेरे आजा, भक्तों की राजा श्याम मेरे आजा, भक्तों की राजा श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माखन चोर भगवान देते भगवान की आरती करेंगे और आरती करके पेजन को आके प्रणाम करना। आ जाओ प्रभु आ जाओ घनश्याम, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से गते भगवान की है आरती, पापियों को आरती है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पातये पंचम रे निराला, नव ज्योत जगा ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पांत ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगा नव ज्योति जगाने वाला, हरि ज्ञान यही हरि नाम यही। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। पवन पुरी पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये
की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण गौ हो। माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। आज की आनंद की जय हो। अपने भगवान की जय हो। जय बोलने वालों की जय हो। नहीं बोलने वालों की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आशीष और अखिल को भेज। एक बार सर्वेश सर्वेश शीला बैठ दो दोनों अब लास्ट में मेरे को लेने आ नहीं लगा आपको कोई नाराज आशीष यहाँ पे जन्मभूमि होकर ध्यान से सुनना, डंडा से मत खोल देना। डंडा में करने का लेना चालू फ्लैश फ्लैश खड़ी बाहर निकलते हो लेना ना भैया, बाहर निकलते हो मैं ले लेता हूँ बस उठाते हुए। चप्पल नहीं पहन सकते, ये देखो चप्पल नहीं पहन सकते। पंडित जी भी पंडित जी इधर बड़ा कलर जो लिए हो रिटर्न कर दो भाई। हम लोग ये करते थे ना काम और कृष्ण गोविंद हरे शिव मंदिर भी जाना है क्या? शिव मंदिर ही जाएंगे रास्ते में कोई थोड़ा आराम से कृष्ण गोविंद सामने चले कृष्ण जी की एक पत्नी थी ना, और गाड़ी में बैठी
महाराज हम लोग यही रुके ना। आप एक दिन भी पूजा में बैठे, आप बैठो, बैठ जाओ। बैठो आप। गणेश महाराज को ध्यान करो। भागवत महापुराण परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम एवं प्रमाण परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम एवं महादेव को प्रार्थना के लिए जय महादेवा काई नाम शरणागता जन्मराजाधि दहेरी पे नहीं शाम सगा शिव देवताय नमः। मेरे हाथ को हाथ लगा। महादेव काई नाम शरणागता जन्मराजाधि पीड़ितम कर्म बंधन चारि ब्रह्मापति महादेव की प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। उच्चार दिखा दीजिए। वनस्पति रसोद्भूतो बंधादि। मंदिर में कचरा होगा, ये दिन साफ करने वाला कोई जाना, ताकि दृष्टि नहीं बोले ना। चलो डालो। हरा हरा महादेव। जितने लोगों का कलश है नारियल निकाल कर अपनी अपनी कलश का जल महादेव जी एक एक जना ना बरोबर। वो प्रणाम के बदले ये बासरे चला तो सारी लाल कपड़े में डालो, प्लीज डाल करो। ये महाअभिषेक है। रुद्रा लेके जाना, लाल कपड़े में करके मेन गेट में बांध लेना। ये बड़ा और पानी का लाइन भी बढ़ेगी। फोटो इनकी। अरे फ्लैश कर दो, फ्लैश कम करो, नहीं तो नहीं फ्लैश। तेरी इच्छा जो करना कर। नारियल अपन रख लो ना, तीनों घर में बांध। चलो आदमी नारियल में बचा रहे। आपका सदान कलश का जो रखा हुआ है वो कलश नीचे संकट को चढ़ाओ, पूरा चढ़ा दे। अरे भाई सॉरी, नहीं पंडित जी हमको लेकर आएंगे। मैं पैसा लगेगा, ये निकाल, ये पकड़िए ना पंडित। 1.25 लाख रुपए लगेगा एक किलो का। 1.25 लाख टोकरी नहीं मिली क्या? अभी रख लेंगे ना मम्मी अपन एक साथ बात। फिर रखो अभी मिल। अरे डायरेक्ट चढ़ाओ, चढ़ा दो, चढ़ा दो। कोई डालना है नारियल का ले जाना, ये हाथ से करते इसमें डाल। निकल जाओ बेटा, दूसरों का
पे पत्तियां पहले निकाल लो। ये दादाजी का मंदिर है। ये लो बबलू मामा के पिताजी ने बनाया। हाँ। वो भी पत्तियां और अभी सीधा जल और ये इसकी सिवा जवानी के साथ लेकर आए। लेकिन सब जवाने आ गए। तेरे बड़ी तकदीर वाली है तू। जवाने वाला भी लोग बना दिया। कितना अच्छी जवानी से गाने बनाए। डायरेक्ट चलाइए, डायरेक्ट हर महादेव का एक बार चलाओ। हर हर तो बहुत पसंद है द्वार। भाभी का नाम है इसके ऊपर यहाँ चलो शंकर जी को ना। शंकर जी को जरा दो एक साथ। सभी लोगों का पैसा रिटर्न चाहिए। हाँ बात नहीं आ रहा। बाहर में नहीं वैसे बाहर नहीं आएगी। पैसा इसमें भी है। छोटे में चिपके हुए। शंकर भगवान को पैसे दीजिए। नाम तो पूरा शंकर जी। उनको केवल जल चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसे तुम रखो। ओम नमः शिवाय। क्या कार्य ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः कि अपने का जो भाव विचार था वो हिसाब से और क्या बोलता है सिर्फ विधि विधि हमारे जो कल कोई सुनने वाले ने हम अपना पूजा करवाए जैसे सुनने वाले भाव से रखी दोनों देवरानी जेठानी को जवाने मिले। नमः शिवाय। हाँ ये जेठानी नहीं मैं छोटी हूँ। हाँ ये छोटी सब ये वो बड़ी। दादी को नहीं देखी गई। दादी को पूछो वही पहले बेड के नीचे देखो बेड के नीचे है क्या बात को इस तरह के नीचे ये डाइनिंग टेबल में अभी और तेज आ गई आपके खापुर जब चलो हो गया चलो मैं आपके घर आ रहा हूँ। हाँ मुझे उठाने खड़े हो ना मंदिर के। जय श्री बस मैं आ रही हूँ। तुम्हारे पास गोदी में लेना। लेके बैठना है मुझे। सीट पीछे कर लो अच्छे से। अच्छे से पैर पड़ लो। पैर पड़ लो। अच्छे वेट सामने देखिए आप लोग। नहीं आते तब तक निकल नहीं पाऊंगा समझो। यहाँ तो 8, 9, 10 समझो ऐसा है। सामने देखिए सभी सामने। सामने देखिए सामने अंकल जी सामने देखिए।
खर्चा हो जाएगा, इससे डबल करके देना पड़ेगा मेरे को। कहाँ है क्या स्वरूप का? आंटी जी इधर देखिए ना, इधर देखिए फोटो के लिए, पकड़ के फोटो के लिए देखिए इधर। ठीक है, फोटो के लिए देखिए, इधर पकड़ के देखिए फोटो के लिए। एक काम कर रहे हो कॉर्नर पे, सामने इधर देखिए ना, इधर देखिए, इधर देखिए, आप सब लोग देखिए इधर। ओके, फोटो मांगी के सब। हाँ, ये छोटी बहनों का कर्जा हो जाता है, डबल डबल देना नहीं, अगले बार फिर करने का भागवत। हो जाएगी। हाँ, एक साथ लेता हूँ, एक साथ। इधर देखिए, सामने देखिए फोटो के लिए। दीदी थोड़ा पीछे जा, देखिए इधर देखिए फोटो के लिए। ओके, चालू काट देने वाले थे। इधर हम अरे दुख तो जब मैं देर में ना देखो फिर पड़ेगा, उसी में डाल देते रहो। एक फोटो निकाल दे। हाँ हाँ, एक साथ लेता हूँ, एक साथ सब। हाँ क्या पता कहाँ है दीदी, आएगी ना। आ गया, कितना टाइम लगा रही? आंटी फोटो के लिए देख ले, बंद कर। इधर कैमरे में देखिए मेरे, इधर देखिए, इधर स्माइल। बहुत अच्छी चीजें होती है। फोटो फोटो के लिए कॉर्नर का आगे इधर। आंटी फोटो के लिए उधर कॉर्नर पे आ जाओ। हाँ, इधर देखो। ओके, सामने देखिए। ऐसा है, पता ही नहीं चलेगा। छोटू एक चेयर ला लेना, एक चेयर ला लेना पानी ला के देंगे। यार रख दूं क्या मैं इसको? चलो ठीक है, देखिए। ओके, असं नाही